डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम अपने डायमेंशन फॉर्मूले जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, क्योंकि इतनी भी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब तक हम कौन कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं। हम स्पीड के लिए कर चुके हैं, वेलोसिटी के लिए कर चुके हैं, एक्सेलरेशन के लिए कर चुके हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं। डेंसिटी के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया के लिए क्या होता है, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको फोर्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम कैसे निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले हमें उसका क्या लिखना पड़ेगा, हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब फोर्स का फिर डायमेंशन फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम इस m को क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स के लिए हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये जो m है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी m के द्वारा। और एक्सेलरेशन का हमने लास्ट वाले वीडियो में कैलकुलेट किया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, L_t-2। तो ये एक्सेलरेशन का था हमारे पास। हमें दोनों को क्या करना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मास है इसके लिए हमने लिखा कैपिटल M, और जो एक्सेलरेशन है उसके लिए हमने कल निकाला था L_t-2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, M_L_t-2। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी जगह जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फोर्स जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हमें गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे मास के लिए हमने लिखा कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए हमने लिखा L_t-2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो फिर मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया था वो मैंने दिया था आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, यानी कि जब भी कोई बॉडी आपकी मोशन में होती है तो मोशन की वजह से उसमें जो भी एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से उसमें जो भी एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से होती है, यानी कि जो भी बॉडी हमारी मोशन में है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाफ mv²। ठीक है, वेयर m क्या है, m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, और v क्या है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये, v जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, और m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी।
अब हमें क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जो हाफ है ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी कि इसको हमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हाफ है ये हमारा एक कांस्टेंट है। तो जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। उसको हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो डायमेंशन फॉर्मूले में जो भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे इसमें ये हाफ हो गया या 1/4 हो गया या कोई भी इस तरीके का कोई भी जो नंबर आ रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको हटा के फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इस हाफ को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि ये हाफ कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। एम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये लास्ट वाले वीडियो में हमने निकाला था, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT-1। तो इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वी हैव टू स्क्वायर। तो ये हमने वेलोसिटी का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो वेलोसिटी का जो था हमारे पास LT-1। तो यहाँ पे फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास m, फिर यहाँ पे l का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा l स्क्वायर, और यहाँ पे है t⁻⁻1 और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो t⁻⁻1 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो क्या बन जाएगी, t⁻⁻2। तो ये बन जाएगी हमारे पास t⁻⁻2। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL2T-2। ठीक है, तो जो भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बना फिर यहाँ पे एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस m को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो वी स्क्वायर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास LT-1। तो LT-1 का फिर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा L स्क्वायर और T-2, और इसको m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mL2T-2 इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हमने दो तरीके की एनर्जी पढ़ी थी मैकेनिकल एनर्जी में, कि एक जो होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी जो होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो किसी भी बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से, किसी भी बॉडी में उसके पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है या उसकी हाइट में कोई चेंज आता है, ठीक है, पोजीशन में चेंज की वजह से या हाइट में चेंज की वजह से अगर हम उसके, तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे रबड़ बैंड है, अगर ये रबड़ बैंड आपका ऐसे है तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन अब अगर आप इस रबड़ बैंड को क्या कर दो, दोनों फिंगर्स डाल के स्ट्रेच कर दो तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी स्टोर हो जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में चेंज की वजह से या उसमें हाइट के चेंज की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं।
काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपकी बॉल पड़ी है, ठीक है, और इस बॉल को अगर आपने यहाँ पे आप उसको h हाइट तक उठा के ले गए हो, यहाँ पे आप उसको कितनी हाइट तक उठा के लेके गए हो, h हाइट तक उठा के लेके गए हो, तो इस बॉल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला होता है mgh। उसका फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला mgh। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला mgh। ठीक है, तो यहाँ पे जो m है वो बॉडी का मास है, h जो है वो उसकी हाइट है, यानी कि कितनी हाइट तक हमने ऑब्जेक्ट को उठाया है, कितनी हाइट तक हमने उसको रेज किया है, और g क्या है, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम g कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी कितनी एनर्जी होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। तो m क्या है, m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास होता है। फॉर्मूला जो है हमारे पास mgh है, और g क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। g को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम g कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला mgh। अब हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इसमें पुट करनी है। तो m के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा हमारा यहाँ पे कैपिटल M, और g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपके नीचे गिर रही है तो अर्थ उस पर क्या लगाती है, एक एक्सेलरेशन लगाती है। ठीक है, तो है तो ये क्या एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, ये जो g है ये क्या है, एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जो कि एक्सेलरेशन का होता है, क्योंकि है तो क्या, ये है तो एक्सेलरेशन ही। ठीक है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा, g का होगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L_t-2। ठीक है, तो ये हमें पता है कि g का एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो L_t-2 होता है। तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से है उसका भी सेम होगा, क्योंकि है तो दोनों एक्सेलरेशन ही, तो दोनों एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, चाहे हम एक्सेलरेशन के लिए लगाएं चाहे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगाएं, तो दोनों के लिए हम क्या पुट करेंगे, L_t-2। ठीक है, तो यहाँ पे हम g की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो g की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, L_t-2 हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। तो g का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उस वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे L_t-2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद है ये h क्या हो गई, हाइट, यानी कि हाइट भी हमारी क्या होती है, एक तरीके की लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल L। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल L। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू हमें क्या मिला, m, और एक l की पावर ये है और एक l की पावर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर 2।
तो दिस विल बी एल स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बचा बाकी t माइनस टू, तो यहाँ पे बचा हमारे पास t माइनस टू। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारा क्या आया है, यही डायमेंशन फॉर्मूला हमारा किसके लिए आया था, काइनेटिक एनर्जी के लिए आया था। काइनेटिक एनर्जी का भी हमने कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था उसको, हाफ mv²। तो वहाँ से भी हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला निकला था वो निकला था ml2t माइनस टू काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। और यही हमारा किसके लिए निकला है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होता है, और इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, mgh, वेयर m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ द हाइट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, दे आर इक्वल या दे आर सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम जिस डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो है हमारा वर्क डन। नेक्स्ट जो हम डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वो है हमारा वर्क डन। वर्क डन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है, कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और हम इस पे क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के बाद वो जो है इतना डिस्टेंस मान लो ट्रैवल करती है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन को हम किया गया कार्य भी कहते हैं, तो वर्क डन को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो इसको फोर्स को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे W इज इक्वल टू, फोर्स के लिए हमने क्या लिख लिया, कैपिटल L, और डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिख लिया, D, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस पर कितना वर्क डन होता है, W, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर हमारा ये वर्क डन होता है। अब हम इनके कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर लेंगे। तो फोर्स का हमने निकाला है, अभी हमने वीडियो में निकाला था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास ml_t माइनस टू। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml_t माइनस टू, फिर इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, d के साथ, और d क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, l के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर लिया। फोर्स का हमने अभी कैलकुलेट किया था ml_t माइनस टू, जो होता है वो फोर्स का होता है, और फिर उसको हम d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम l के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी m l, एक l पावर 1, l पावर 1, इट विल बिकम l की पावर 2 ml2t माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन का ये डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास ml2t माइनस टू। तो हमने देखा कि ये डायमेंशन फॉर्मूला ही हमने किसके लिए निकाला है, काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाला है। सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमारा यही डायमेंशन फॉर्मूला आया था ml2t माइनस टू। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाला, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, ml2t माइनस टू। और अब हमने किसके लिए निकाला है, इसको वर्क डन के लिए निकाला है,
और वर्क डन के लिए भी हमारा यही डायमेंशन फॉर्मूला आया है ml/t-2। तो तीनों के जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो हमारे सेम होते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए जो हमारे डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो हमारे सेम होते हैं। तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हम इसमें करेंगे वो है हमारी प्रेशर। तो नेक्स्ट इज द प्रेशर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लिखना होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि प्रेशर का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अगर आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ हमने लिख लिया, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो अब हम यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो अभी हमने निकाला था फोर्स के लिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ml/t-2, ये हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है, और डिवाइड बाय एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए हमने निकाला हुआ है, एरिया के लिए होता है L²। तो एरिया के लिए होता है यहाँ पे L², ठीक है। फिर हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले है हमारे पास ml/t-2, और जब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L⁻², L⁻²। तो ये हो गया फोर्स के लिए ml/t-2, और फिर ये L² हम इसको न्यूमरेटर में ले गए तो ये हो जाएगा L⁻²। अब यहाँ पे एक L⁻1 है और एक L⁻2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये L⁻1। तो ये क्या बन जाएगा, L⁻1। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे आएगा m L⁻1 T⁻2, m L⁻1 और T⁻2। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा दाब होता है, यानी कि किसी भी चीज़ पे अगर हम किसी भी एरिया पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में जो आपका फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स के लिए हमने लिखा यहाँ पे ml⁻2, और एरिया के लिए लिखा हमने L², और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L⁻2, ठीक है। फिर एक हमारे पास L⁻1 थी और उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, L⁻2। तो दोनों को करके क्या आ जाएगा, L⁻1। तो यहाँ पे आ जाएगा L⁻1। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको इन डायमेंशन फॉर्मूलों की जो है ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, और इनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करने हैं ये आपको निकालना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक जो मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ, जो असाइनमेंट के लिए आपको ट्राई करना है, ये वाला वीडियो देखने के बाद आप निकालोगे इसको, आपको निकालना है कि स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा और स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, और जो भी आपको कोई डाउट है तो वो आपको शेयर करना है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।